उत्तराखंड के मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने देहरादून में पंडित दीनदयाल उपाध्याय की जयंती पर उनकी प्रतिमा पर माल्यार्पण कर उन्हें श्रद्धांजलि दी। इस दौरान मुख्यमंत्री ने कहा कि पंडित दीनदयाल उपाध्याय ने अपना पूरा जीवन समाज के गरीब और पिछड़े वर्गों के उत्थान के लिए समर्पित कर दिया। उनके विचार और अंत्योदय का सिद्धांत हमारी सरकार की विकास नीतियों का आधार रहेगा। इस मौके पर उनके साथ बीजेपी के राष्ट्रीय महामंत्री संगठन, प्रदेश अध्यक्ष और विधायक भी मौजूद रहे। अगली बड़ी खबर हरिद्वार से सामने आ रही है। यूके SSSC पेपर लीक मामले में हरिद्वार के एसएसपी प्रविंदर सिंह डोभाल ने 2 पुलिसकर्मियों और 1 असिस्टेंट प्रोफेसर को निलंबित कर दिया है। आपको बता दें कि निलंबित किए गए पुलिसकर्मियों में सब इंस्पेक्टर रोहित कुमार और कांस्टेबल ब्रह्मदत्त जोशी भी शामिल हैं, जो परीक्षा ड्यूटी पर तैनात थे। एसएसपी डोभाल ने इस लापरवाही को गंभीर मानते हुए यह कार्रवाई की है। वहीं मामले की जांच सीओ रुड़की नरेंद्र पंत को सौंपी गई है और उन्हें 1 सप्ताह के भीतर विस्तृत रिपोर्ट देने का निर्देश भी दिया गया है। तो आपको बता दें, यूके SSSC मामले में लगातार एक के बाद एक कई तरह के एक्शन और कार्रवाइयां हो रही हैं। इससे पहले शासन स्तर पर एक जॉइंट मजिस्ट्रेट को यहां से सस्पेंड कर दिया गया था, जिसके बाद अब 2 पुलिसकर्मियों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। ये दोनों वही पुलिसकर्मी हैं जिनकी ड्यूटी उस दिन परीक्षा सेंटर में लगाई गई थी, जिसके बाद लापरवाही बरतने पर इन दोनों को भी सस्पेंड कर दिया गया है। साथ ही असिस्टेंट प्रोफेसर सुमन, जो कि टिहरी में असिस्टेंट प्रोफेसर के पद पर तैनात है, जिसने जो खालिद था उसकी बहन को क्वेश्चन पेपर सॉल्व करके कुछ आंसर्स दिए थे, जिसके पास सबसे पहले ये पूरी जानकारी आई थी, उसको भी निलंबित कर दिया गया है। मनीष कागरन का रुख करते हैं सीधे फोन लाइन पर। इस समय हमारे साथ जुड़ चुके हैं मनीष। लगातार हम देख रहे हैं एक के बाद एक यूके SSSC पेपर लीक मामले में कार्रवाइयां हो रही हैं। लेटेस्ट अपडेट आपने जो जानकारी दी है कि हरिद्वार में 2 जो पुलिसकर्मी थे जो सेंटर पर तैनात थे, उनको भी निलंबित कर दिया गया। क्या अपडेट और इस मामले में? बिल्कुल दिग्विजय, बिल्कुल निलंबन की जो कार्रवाई है ये बिल्कुल जारी है और लगातार इस जो यूके SSSC जो पेपर लीक मामला है इसमें कार्रवाई जारी है। आप देखिए, सबसे पहली बात ये बता दें हम कि आदर्श बाल सदन इंटर कॉलेज जो बादलपुर जट में था, जहां पर ये सेंटर था, जहां पर खालिद का सेंटर भी पड़ा था, यहीं पर ही 2 पुलिसकर्मी थे, जिसमें एक SI थे रोहित कुमार और दूसरे ब्रह्मदत्त जोशी थे, ये ड्यूटी पे थे। और जब जांच हुई, इसमें SIT गठित हुई, उसमें देखा गया तो उसमें करीब जो अनुशासनिक कार्रवाई करते हुए जो SSP हरिद्वार थे, उन्होंने इनको निलंबित किया गया। आप देखिए, इसकी जांच भी सौंपी गई और इसके साथ जो रुड़की की जो सीओ है नरेंद्र पंत, उनको सौंपी गई और वो 1 सप्ताह के बीच में ये जांच पूरी करके सौंपेंगे। तो देखिए, जिस तरीके से ये जो पेपर जो लीक हुआ है और उसमें जो कार्रवाई हो रही है, लगातार हरिद्वार में बड़ी कार्रवाई देखने को मिली है। इससे पहले भी जो आपके मजिस्ट्रेट थे उस पेपर के अंदर, तिवारी जी, उनको भी सस्पेंड करा गया है। जी दिग्विजय जी, बिल्कुल, बहुत बहुत शुक्रिया मनीष इस पूरी जानकारी के लिए। तो मनीष कागरन हमारे संवाददाता इस पूरे मामले में जानकारी दे रहे थे किस तरह से 2 पुलिसकर्मियों को इस मामले में सस्पेंड कर दिया गया है, जिनकी ड्यूटी उस दिन एग्जामिनेशन हॉल में थी। इसके अलावा इससे पहले भी कुछ और कार्रवाइयां, एक्शन लिए गए थे। फिलहाल इस मामले में जांच भी सौंपी गई है। 1 हफ्ते के अंदर जांच रिपोर्ट सबमिट करने को भी कहा गया है। अगली खबर का रुख करेंगे। हरिद्वार में बीजेपी ने पीएम मोदी के जीवन पर आधारित एक प्रदर्शनी का आयोजन किया। यह प्रदर्शनी 17 सितंबर से 2 अक्टूबर तक चलने वाले सेवा पखवाड़ा के तहत लगाई गई है। इस दौरान कार्यक्रम में बीजेपी कार्यकर्ताओं ने पीएम मोदी के जीवन और उनके द्वारा किए गए कार्यों को जनता के सामने पेश किया। इस अवसर पर हरिद्वार की मेयर किरण जैसल और अन्य वरिष्ठ बीजेपी के कार्यकर्ता भी मौजूद रहे। प्रदर्शनी का मुख्य उद्देश्य युवाओं को पीएम मोदी के जीवन से प्रेरणा लेना है। साथ ही प्रदर्शनी के माध्यम से बीजेपी ने जनता से विकसित भारत के सपने को साकार करने के लिए सहयोग भी मांगा है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के जन्मदिन के अवसर पर, जैसा उन्होंने कहा कि जन्मदिन नहीं इस रूप में मनाना, हमने सेवा पखवाड़े के रूप में पूरे देश में मना रहे हैं। अनेक कार्यक्रम का आयोजन हो रहा है। उसी में आज एक कार्यक्रम नगर निगम में, यहाँ एक प्रदर्शनी जो हमारी योजनाएं हैं, अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति के लिए योजनाएं हैं, उन योजनाओं को यहाँ प्रदर्शित किया गया है और उनके माध्यम से अंतिम छोर पर बैठे हुए व्यक्ति को लाभ मिले, जो लाभ नहीं मिला। इसका उद्देश्य यही है, लोग आएंगे, देखेंगे और उन योजनाओं का लाभ भी लेंगे। विधायक जी, आप प्रदर्शनी लगी, क्या कहना? हाँ, आज पूरे देश के अंदर जो 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा था, उसी के निमित्त आज यहाँ पर प्रधानमंत्री जी के जीवन पर आधारित प्रदर्शनी का शुभारंभ किया गया है। माननीय हमारे पूर्व मंत्री और हरिद्वार के विधायक माननीय श्री मदन कौशिक जी, हमारे नगर के मेयर किरण जैसल जी, हमारे राज्य मंत्री भाई ओम प्रकाश और सभी वरिष्ठ कार्यकर्ताओं और पार्षदों के
उपस्थिति में, और ये इस देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। मंत्री जी, प्रदर्शनी लगी प्रधानमंत्री की, क्या कहेंगे? देखिए, आज सेवा पखवाड़े के अंतर्गत जो हमारा सेवा पखवाड़ा चल रहा है 17 सितंबर से लेकर 2 अक्टूबर तक, उसके अंतर्गत ये प्रदर्शनी लगी है और उसमें माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के मुख्यमंत्री काल से लेके और प्रधानमंत्री काल तक की जितनी भी उपलब्धियां हैं, जितनी भी उनकी कार्य योजनाएं हैं, जितने भी उनके अनुकरणीय और अलौकिक बक्सर में खानपुर ब्लॉक मुख्यालय पर बीडीसी की बैठक हुई, जिसमें मुख्य विकास अधिकारी आकांक्षा कोंडे ने भाग लिया। इस दौरान जल जीवन मिशन, स्वास्थ्य सेवाओं, आंगनबाड़ी केंद्रों की व्यवस्थाओं और राजस्व विभाग से संबंधित मुद्दों पर चर्चा की गई। साथ ही इस बैठक में कई गांवों के प्रधानों और बीडीसी सदस्यों ने जल जीवन मिशन और स्वास्थ्य सेवाओं में सुधार की मांग की। वहीं कुछ सदस्यों ने आंगनबाड़ी केंद्रों में बिजली और पानी की कमी की शिकायत भी की। मुख्य विकास अधिकारी ने कुछ शिकायतों का तुरंत समाधान किया, जबकि संबंधित विभागों को लंबित मामलों और विकास योजनाओं को समय पर पूरा करने के निर्देश भी दिए गए। इसमें जो कोरम है, मैं बताती हूँ, कोरम जो है वो पूरा कंप्लीट है और कोरम पूर्ण होने के उपरांत ही जो ये बैठक की कार्रवाई है उसको शुरू किया गया है। और इसमें मुख्यतः जो है शिकायत जो है जल जीवन मिशन को लेके, स्कीम को लेके कहीं इश्यूज आए हैं। कुछ हमारे प्रधान ने, जनप्रतिनिधियों ने रेज किए हैं, जिसको संबंधित विभाग को निर्देश कर दिया गया है। इसके अलावा कुछ आंगनबाड़ी केंद्र हैं हमारे, जहाँ पे मूलभूत सुविधा जैसे बिजली है, पानी है, उनकी इश्यूज भी जनप्रतिनिधियों द्वारा अवगत कराए गए। उसमें भी हम लोग ने कोई आदेश कर दिया कि 15 दिन के भीतर जहाँ जहाँ भी पानी की समस्या है उसको भी सुधारा जाए और बिजली की समस्या उसको भी सुधारा जाए। उसके अलावा और भी कोई भी समस्या आ रही है स्वास्थ्य विभाग से या फिर रोड है, बिजली है, पानी है, इन सभी का जो निराकरण के लिए सभी संबंधित अधिकारियों को निर्देश कर दिए गए। जैसे मैंने आपको पहले बताया, जो बैठक है उसका कोरम जो है वो पूरा है। कोरम पूरा होने के उपरांत ही जो है वो कार्रवाई शुरू की गई है। तो कोरम में जो है जनप्रतिनिधि ही मौजूद है सब। मैं तो आपको ये बोल रही हूँ कि जनप्रतिनिधि मौजूद है, कोरम कंप्लीट है, इसीलिए आज की बैठक की जो कार्रवाई है वो शुरू की गई। आज हमारे साथ प्रथम बैठक हुई है। हमारे सारे बीडीसी मेंबर, सारे प्रधान हमारे इन्होंने हिस्सा लिया है और सभी ने अपनी दिक्कतें, अपनी समस्याएं समझी। सबसे ज़्यादा दिक्कतें जो आई हैं वो पेयजल विभाग से आई है, कुछ स्वास्थ्य विभाग से है। जैसे अभी बरसात के बाद अभी डेंगू का प्रचलन बहुत हो गया गाँव में, तो हमने उनको निर्देश दिए संबंधित अधिकारियों को कि भाई आप छिड़काव जल्दी करवाइए। तो उन सब अधिकारियों का मेरा निवेदन है कि वो जल्दी से जल्दी इस काम को करें पूरा। और रुड़की के जबरेला में कांग्रेस विधायक वीरेंद्र जाति ने युवा छात्रों के साथ मिलकर यूके का पुतला फूंका और पेपर लीक मामले को लेकर अपना विरोध जताया। इस दौरान विधायक वीरेंद्र जाति ने आरोप लगाया कि सरकार अपनी नाकामियों को छिपाने के लिए नकल का मामला उठा रही है। साथ ही उन्होंने कहा कि इस मामले से छात्रों के भविष्य के साथ खिलवाड़ किया जा रहा है। उन्होंने चेतावनी दी है कि अगर सरकार ने अपने रवैये में बदलाव नहीं किया तो कांग्रेस और छात्रों का आंदोलन और भी तेज होगा। भारतीय जनता पार्टी के संरक्षण में हुआ, हाकम सिंह पकड़ा जाता है, फिर छूट जाता है, फिर पकड़ा जाता है। नकल माफियाओं के संरक्षण का अड्डा ये भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनी हुई है, जिससे हमारे क्षेत्र के जितने भी या पूरे उत्तराखंड प्रदेश के जितने भी युवा हैं खुद को ठगा महसूस कर रहे हैं। और इनकी ठगा होने की जायज़ वजह भी है। पेपर की तैयारी रात दिन मेहनत करके ये युवा करते हैं और इन युवाओं के साथ फिर समय पे पेपर लीक हो जाता है। तो भाई इस सरकार की मंशा जो है ठीक नहीं है। और आज हमने सरकार की आंखें खोलने के लिए उत्तराखंड सरकार का पुतला दहन किया है। युवाओं का विश्वास सरकार में और आयोग में बिल्कुल नहीं है। अरे यार, एक बात तो बताओ, जो बच्चा 10-10 साल से 12-12 साल से लाइब्रेरी में पढ़ के बैठ के अपनी किताबें घस रहा है, दिमाग घस रहा है भाई, तुम 15 लाख दे के पेपर बेच देते हो, वो कहाँ जाएगा भाई? फिर तो ये अमीरों की सरकार है, गरीब का तो कोई हित है ही नहीं। यहाँ राष्ट्रपति शासन लगना चाहिए और ये जितने पेपर है ना, इन सब की CBI जाँच होनी चाहिए। हमारा आंदोलन यहाँ से लेकर पूरा उत्तराखंड तक जाएगा और सरकार को पलटने का काम करेगा। ये हल्के में ले रहे हैं युवाओं को। ये नहीं दिख रहा कि भाई तुम लोग क्या करने वाले हो, क्या करने जा रहे हो। अच्छा एक बात बताओ, जो बच्चा 15 लाख रुपए देगा,
रुड़की के जीडी गोयनका स्कूल में बुधवार को ग्रैंडफादर डे मनाया गया, जिसमें बच्चों के दादा दादी को आमंत्रित किया गया। इस अवसर पर दादा दादी और पोते पोतियों के बीच संवाद और पढ़ाई से जुड़े अनुभव साझा किए गए। इस दौरान कई जो ग्रैंड पेरेंट्स थे उन्होंने बताया कि ये उनका पहला अनुभव है। साथ ही स्कूल की प्रिंसिपल स्पर्शा गुप्ता और कोऑर्डिनेटर गगन धामी ने कहा कि इस तरह के कार्यक्रम बच्चों के ग्रैंड पेरेंट्स में आत्मविश्वास बढ़ाते हैं और आगे भी आयोजन जारी रहेंगे। भाटिया रुड़की से ही हूँ और आज जीडी गोयनका में ग्रैंड पेरेंट डे मनाया जा रहा है। मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आज स्कूल में जब कभी दादी दादा को कोई पूछता नहीं था, पर इस स्कूल ने ये डे ऑर्गेनाइज किया है, इसकी बहुत खुशी है। इसमें दादी दादा को भी ये दिखाया जाता है कि दादी दादा अपने बच्चों के प्रति कितने समर्पित रहते हैं, उनको क्या क्या सिखाते हैं और उनकी गाइडेंस में बच्चे कैसे आगे बढ़ते हैं। और मेरा सभी परिवार वालों से ये कहना है कि सभी अपने बच्चों को अपने दादी दादा के टच में रखें, क्योंकि दादी दादा ही बच्चों को आगे बढ़ाते हैं, उनको अच्छी शिक्षा देते हैं। उनको बहुत अच्छा एफर्ट्स है और डेफिनेटली इससे क्या है कि बॉन्डिंग पता चलती है, घर में बच्चों के साथ किस तरह की बॉन्डिंग है वो सारा पता चलता है और इंटरेक्शन बच्चों का ग्रैंड पेरेंट्स का कितना रहता है और जो रहता ही है नॉर्मली हर घर में हर परिवार में ग्रैंड पेरेंट्स के साथ तो बहुत ज़्यादा इंटरेक्शन रहता ही है एंड इट इज़ ए वेरी नाइस एफर्ट्स डन बाय जीडी गोयनका। मैं पीके बंसल। कौन सा स्कूल है, इस तरह से स्कूल जो है सेलिब्रेट? सो हमारे स्कूल का नाम जीडी गोयनका टॉडलर हाउस है। बेसिकली ये वाला स्कूल छोटे बच्चों के लिए है। 12 महीने से 6 साल का बच्चा हमारे स्कूल में एडमिशन ले सकता है। तो आज हम ग्रैंड पेरेंट्स से सेलिब्रेट कर रहे हैं बच्चों के लिए। हम पूरी कोशिश करते हैं कि पूरा परिवार एकजुट होकर बच्चे को अच्छे से नर्चर कर सके। ये बहुत ज़रूरी है बच्चे के लिए। मेरा नाम गगनदीप धामी है और यहाँ पे जो आज प्रोग्राम अटेंड हम आप लोग कर रहे हैं वो दादा दादी के रिलेटेड है, ग्रैंड पेरेंट्स के रिलेटेड। मदर्स डे हो गया, फ्रेंडशिप हो गया, वैलेंटाइंस डे हो गया, ये तो हर कोई सेलिब्रेट करता है, बट यही एक ऐसा रिश्ता है जिसको हर दिन सेलिब्रेट किया जाता है। रुड़की के मंगलौर पुलिस चौकी में चौकी प्रभारी बलबीर सिंह नेगी और नगर पालिका के सफाई निरीक्षक ने मीट व्यापारियों के साथ बैठक की। इस दौरान व्यापारियों से आग्रह किया गया कि वे खुले में मीट न बेचें, गंदगी न फैलाएं और अवैध कटान न करें। साथ ही मीट स्लॉटर हाउस से ही लाने और बिना लाइसेंस मीट न बेचने के सख्त निर्देश भी दिए गए। वहीं उल्लंघन करने वालों पर कार्रवाई की चेतावनी भी दी गई। या मीट विक्रेता है, इनकी कुछ शिकायतें भी आ रही थी कि यहाँ पर पशु कटान की या मतलब अवैध रूप से बेचने की या बिना लाइसेंस के बेचने की। तो इसके संबंध में इनकी एक मीटिंग ली गई थी, संयुक्त मीटिंग थी हमारी और नगर पालिका के जो हमारे इंस्पेक्टर साहब हैं, सैनिटरी इंस्पेक्टर साहब, तो उनके पास भी कुछ शिकायतें थी, कुछ हमारे पास भी आ रही थी अंदरूनी शिकायतें। तो उनके हिसाब से हमने एक मीटिंग, 2 संयुक्त मीटिंग ली थी, जिसमें हमने इनको स्पष्ट बता दिया था कि यहाँ पे कोई शेल्टर हाउस की कोई परमिशन है नहीं, कोई भी इस तरीके की अवैध कटान नहीं किया जाएगा। जो दुकानें खोली जाएंगी वो विदाउट रजिस्ट्रेशन नहीं खोली जाएंगी और जो मांस खरीदा जा रहा है वो मतलब एक तरीके से जो भी मतलब जिनके पास लाइसेंस है उनसे ही खरीद के और नियमानुसार उसे बेचा जाएगा। सर क्या भैंस की जो भैंस काटते हैं इन्हीं पे है या और सब पे? नहीं, ये सभी पशुओं पे हैं। पशु शेल्टर हाउस में सभी आ जाते हैं, सभी जीव जैसे। सर यहाँ पे दिखाई नहीं, जिससे बुलाया गया था, जो जितने उपस्थित थे उन सबको का मीटिंग ली गई है। जो नहीं आए हैं उन पे आगे उन्हें दोबारा बुलाया जाएगा या उन पे मौके पे जाके उनकी पे कार्रवाई की जाएगी या उनको अवगत कराया जाएगा। अवैध कटान करता हुआ अगर पकड़ा गया तो उसको क्या कार्रवाई? उस पर पशु क्रूरता पे हमारी ओर से पशु क्रूरता पे कार्रवाई हो जाती है और मेन कार्रवाई जो हमारे नगर पालिका वाले हैं। वहीं रुड़की तहसील के जॉइंट मजिस्ट्रेट कार्यालय में स्थानीय पत्रकारों ने फर्जी अस्पतालों पर कार्रवाई की मांग करते हुए ज्ञापन सौंपा। ये ज्ञापन जीवनदीप नर्सिंग होम नाम के विवादित अस्पताल में मरीज की जान से खिलवाड़ की घटना के बाद दिया गया। वहीं पत्रकारों ने कहा कि फर्जी अस्पताल गरीब लोगों की जान और आर्थिक संसाधनों से खिलवाड़ कर रहा है, जिसके बाद जॉइंट मजिस्ट्रेट दीपक चंद सेठ ने जल्द ही कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। कई हमारा स्वास्थ्य सेवा चल रही है हमारा तहसील के दौरान, उसके बारे में कई चीज़ों के ऊपर अपना व्यवस्था हो या अपना मान्यता के ऊपर या मरीजों को दिए गए
ट्रीटमेंट एट द सेम टाइम केमिकल्स ऑफ द सॉरी ड्रग्स का बारे में शिकायत प्राप्त हुई है। इसी के दौरान मैं एक स्वास्थ्य विभाग और साथ में साथ राजस्व विभाग चंटी कार्रवाई करने के लिए एक कार्यरूप तैयार करेंगे। उसी के हिसाब से इनके खिलाफ कार्रवाई हो जाएगा। कौन कौन गलत कर रहे हो आपको ये एक रुड़की के गांव लखनौता में किसान गोष्ठी का आयोजन किया गया। इस दौरान हरिद्वार से आए जिला उद्यान अधिकारी तेजबल सिंह ने किसानों को दलहन की फसलों और कृषि विभाग की योजनाओं के बारे में जानकारी दी। आपको बता दें कि कार्यक्रम का आयोजन लिबारेडी गन्ना विकास समिति के पूर्व अध्यक्ष अशोक चौधरी ने किया। साथ ही सैकड़ों किसानों ने गोष्ठी में भाग लिया और बताया कि कृषि विज्ञान केंद्र की जानकारी का उपयोग करके अपनी फसलों की पैदावार को बढ़ाया जा सकता है। तारीख के सितंबर के जन्मदिन से लेकर और 2 अक्टूबर तक सेवा पखवाड़ा के अंतर्गत हमें किसानों के लिए कार्यक्रम करना था, और वो भी इसलिए कि हमारे किसान भाइयों को अधिक से अधिक जो सरकारी योजनाओं की जानकारी जो खेती किसानी के लिए उपयोगी है उनकी जानकारी उपलब्ध कराने के लिए इसी संबंध में मैं जनपद के जो कृषि अधिकारी, जिला उद्यान अधिकारी और हमारे जो कृषि विज्ञान केंद्र के प्रभारी, उनसे मेरी मुलाकात होकर मैंने कहा कि हम गोष्ठी का आयोजन कर रहे हैं अपने पेट्रोल पंप पे, और वो क्योंकि यहाँ पर चारों तरफ का किसान आ जाता है तो आप लोग आए और हमारे किसानों को जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का विजन है जो है विकसित भारत का, और वो तभी पूरा होगा जब हमारा अन्नदाता मजबूत होगा, उसे खेती की जानकारी होगी अधिक से अधिक। तो उसी संदर्भ में क्योंकि हम ऑलरेडी जनपद हरिद्वार में एक प्रगतिशील किसान मोर्चे के नाम से एक संगठन हमारा चल रहा है, जिसमें किसान मोर्चा के आयोजन के तहत आज मैं यहाँ पर उपस्थित हुआ था, चूँकि किसान भाई मेरे पास जो है विगत सप्ताह में जो है योजनाओं की जानकारी संबंधित जानकारियों के लिए जो है ये गोष्ठी का आयोजन में करवाया था। यहाँ पर मुझे आमंत्रित किया था, इस क्रम में मैं आज यहाँ पर आया था। हम लोगों ने यहाँ पर विभाग में जो विभिन्न प्रकार की जो है हमारे जनपद में योजनाएँ संचालित की जा रही हैं, इसमें मुख्य रूप से फल क्षेत्रफल विस्तार की योजनाएँ हैं। इसके अलावा पोली हाउस निर्माण से संबंधित योजनाएँ थी, क्रॉप इंश्योरेंस, PMFME और नाबार्ड से संबंधित जो हमारी योजनाएं थी उनके संदर्भ में मेरे द्वारा यहाँ पर किसान भाइयों को जो है जानकारी। उत्तराखंड की खबरों में फिलहाल के लिए बस इतना ही। बाकी खबरों के लिए आप बने रहिए तहलका डिजिटल के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।